हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 to 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा कि ये जो वीडियो है स्पेशली 8 नंबर पक्के करेगा आपका। ठीक है, कितने नंबर? 8 मार्क्स, 8 मार्क्स आपके पक्के कर देगा ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वीडियो से केवल और इस क्वेश्चन से 15, 16 और 17, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि 8 नंबर आपके फिक्स कर देंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, 8 नंबर में यही क्वेश्चन केवल और केवल लगभग तो यही आ जाएगा, नहीं तो डिजिट चेंज हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो डिजिट चेंज हो जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन यही सब आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, केवल डिजिट चेंज रहेगी। तो देखना बच्चों, आपको ये वीडियो को अंत तक देखना है, टाइम चाहे जितना लग जाए। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि ये 1 घंटे के बिलो में ही रहेगा। ठीक है, 1 घंटे से कम ही थोड़ा बनेगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से अच्छे मतलब हर लाइन पे डिस्कस कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों, उसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। और इसके बाद अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मुझसे और अधिक बच्चे जुड़ पाएँ। तो दोस्तों, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों को वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो को कैसे लगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, तो आज के सेशन में पहले आपने 2x2 के सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आज का आप जो क्वेश्चन करेंगे वो 3x3 बेस्ड पर रहेगा। देखना बच्चा, ये 3x3 है। ठीक है, क्या है कि 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो देखना आप इसको कैसे करेंगे। तो वही चीज़ आप करेंगे, बस जैसे आप 2x2 में करते थे, बस वही चीज़ आप 3x3 में फॉलो करें, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखना बच्चा, अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख लें कि माना जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करें। ठीक है, माना A इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, A इज इक्वल्स टू आई ए, तो A आपका क्या है? A मैट्रिक्स है, तो आप A मैट्रिक्स लिख लें। क्या है कि 2 है माइनस का 3 है, जितना टाइम लग जाएगा दोस्तों, लेकिन आज ये जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 3 है माइनस का 2 है, और देखिए क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लें सही है। ठीक है, अब आई क्या हो जाएगा? आई आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का ही होगा, वर्गाकार। ठीक है, तो 1 0 1 0 0 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समकाव्य। ठीक है बच्चा, अब देखिए ये आपका तत्समकाव्य हो गया और ए आपका रहेगा, ए का ही आपका क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो देखना बच्चा, अगर आपको अब यहाँ पर आपको क्या लाना है? ठीक है, यहाँ पर आपको किसी न किसी तरीके से आपको यहाँ पर लाना है 1। ठीक है, लाना होता है 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस वाले को बनाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो देखना बच्चा, अगर आप R1 इंटरचेंज कर दें, R1 इंटरचेंज कर दें R1 इंटरचेंज R3 में, तो देखना यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब ये जो R3 आपका ये ऊपर चला जाएगा और R1 कहाँ? नीचे चला आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी आपका दिमाग बन सकता है, क्योंकि आपको लाना है 1 किसी न किसी तरीके से। ठीक है, 1 या -1, प्लस का हो या माइनस का हो। देखना, अगर R1 इंटरचेंज R2 करा रहे हैं तो यहाँ देखना बच्चा 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 2 माइनस का 3 और 3। अब बीच वाला तो आपने कोई छेड़खानी नहीं की, तो बीच वाला ऐसे 2 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखना आप, अगर आपने R1 R3 में कराया है तो इधर भी तो होगा, तो देखना 0 0 1 यहाँ हो जाएगा R3 वाला, R1 वाला क्या हो जाएगा? 1 0 0 हो जाएगा, बीच में R2 है आपका 0 1 0 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप ए आप मैट्रिक्स लिख लें। ठीक है, ए आप लिख लें। ठीक है, अब देखना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम क्या कर दें कि R1 में अगर हम कर दें R1 में, अब हमको यहाँ पर क्या बनाना है? यहाँ पर 1 लाना है। अगर हम R1 में कर दें R1 माइनस का R2, ठीक है, R1 माइनस का R2 अगर कर दें तो शायद काम बन सकता है। कैसे? अगर R1 से R2 घटा देंगे, 3 में से 2 अगर हम माइनस करा देंगे तो बच्चा हमें लगता है कि आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। कैसे? देखना, अगर हम R1 माइनस R2 करा दें तो 3 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर 1 लिख दिया। R1 में ही करा रहे हैं, अगर R1 माइनस का R2 करा दें मतलब माइनस का 2 और माइनस का 2, तो बच्चा आपका हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 आपका हो जाएगा। अगर हम R1 माइनस का R2 करा दें, 2 माइनस का 3 करा दें, तो बच्चा आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 1।
R2 R3 में आपने कोई चेंजेस नहीं करे तो R2 R3 आप लिख लें इधर, ठीक है। 2 2 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका हो गया कंप्लीट। अब जो चीज़ आपने इधर किया वही चीज़ आपको इधर भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, R1 माइनस का R2 हमने कराया, R1 माइनस का R2 हमने कराया, तो यहाँ 0 0 माइनस 0 0, R1 माइनस R2 0 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हमने लिख दिया। R1 माइनस का R2 1 माइनस का 0, बच्चा कितना 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ 0 1 0 आप लिख लें, इसके बाद 1 0 और 0 लिख लें। देखना बच्चा, आप 3x3 में दो मैट्रिक्स एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पर R2 में भी यहाँ पर तुरंत क्या कर सकते थे, ठीक है दोस्तों, R2 में करते तो R2 में भी हम कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, एक एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। देखना, अब जो मैं लाइन यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक लाइन आपकी कम हो जाती, अभी दोनों लाइन आपकी यहीं सॉल्व हो जाता, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि आपको अलग अलग बताया जाए, ठीक है। देखना, अगर R1 माइनस R2 इतना आ गया, ठीक है। अब अगर आप कर दें कि R2 में, अगर आप कर दें R2 में कर दें आप R2 माइनस का R3, ठीक है, R2 माइनस का R3 अगर R2 में आप कर दें तो देखना बच्चा, अगर R2 में हम करा रहे हैं तो इसका मतलब R1 और R3 तो फ्री है, तो R1 और R3 आप लिख लें ऐसे, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया माइनस का 3 और यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप इधर वाला जो मैट्रिक्स है आपका वो भी, मतलब R1 R3 तो फ्री है, तो R1 R3 आप लिखें 1 0 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया बच्चा A, ठीक है। अब R2 में करा रहे हैं ना, तो R2 माइनस का R3 बच्चा हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा बच्चा 0, R2 कितना है 2 है, R3 कितना है 2 है, बराबर 0 हो गया, तो 0 हमने लिख दिया। R2 कितना है यहाँ पर 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बीच में क्या माइनस है, R3 भी माइनस 3 है तो हो गया 3, 3 2 5, तो यहाँ पर बच्चा हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। R2 माइनस R3 मतलब 3 माइनस 3 बच्चा हो जाएगा आपका कितना 0 हो जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल आराम समझा रहा हूँ बच्चा आपको। R2 माइनस का R3 0 माइनस का 1 बच्चा हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का 1। R2 माइनस का R3 1 माइनस का 0 बच्चा हो गया आपका 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब 0 माइनस का 0 बराबर कितना 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0, ठीक है। आपका तो कुछ काम यहाँ पर फिनिश हुआ। अब देखना आगे, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख गया, ठीक है, आपको दिख गया। आगे देख लेते हैं। देखना बच्चा, अब आगे जब आप करेंगे तो देखना R2 माइनस R3, अगर हमें क्या, अब देखना, अगर यहाँ पर हमको क्या लाना है, यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो आप क्या करेंगे, अगर R3 में आपको यहाँ 0 लाना है तो आप बच्चा यहाँ पर क्या कर देना कि R3 में, अगर आप R3 में R3 कर दें, माइनस लगा दें 2R1 में, R3 क्योंकि 2 था, R3 यहाँ पर 2 है, तो R3 में माइनस कर दें 2R1 में, 2 से गुणा करा दें, तो हमें लगता है काम बन सकता है। कैसे, देखना बच्चा, R3 में हम कर रहे हैं तो R1 और R2 अब फ्री हो गया, ठीक है। 1 माइनस का 4 माइनस का, तुरंत आप कर लेना जिससे कि टाइम आपका बच जाए, कोई सोचने वाली दिक्कत ना रह जाए, ठीक है। आप तुरंत लिख देना, यहाँ पर लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कर लेंगे 2-3 बार आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप एकदम फ्री हो जाएंगे लगाते हुए, ठीक है। 8 नंबर फिक्स है बच्चा, 8 नंबर फिक्स है, ये वीडियो देख लो, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखना बच्चा, 0 माइनस का 1 1 हो गया, माइनस का 1 0 और मतलब 1 माइनस का 1 1 और 0 हो गया। अब देखना, हम करा क्या रहे हैं, R3 क्या करा रहे हैं, R3 में माइनस करा रहे हैं 2 से गुणा करा के R1 में, ठीक है। तो देखना बच्चा, R3 तो यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 हो गया, माइनस लगाएंगे 2 इंटू R1 कितना है 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चा 2 माइनस का 2 बराबर 0, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, यहाँ पर तो हो गया 0। फिर आप देखना कि R3 कितना है यहाँ पर तो माइनस का 3 है, तो R3 हो गया माइनस का 3, कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। देखना R3 कितना बच्चा, R3 कितना है -3 है, माइनस का 3 हम कर दें, माइनस का 3, फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, इसके बाद 2 इंटू R1 कर दें, अगर हम क्या कर दें, R1 कितना बच्चा, R1 तो है माइनस का 4, तो देखना बच्चा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, अगर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 8 में से 3 जाएगा, 5 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि आगे क्या है प्लस लगाया 8 के आगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया बच्चा आपका 5। अब इसके बाद अगर यहाँ से देखें आप, अगर आप यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा बच्चा कि R3 में हम क्या कर रहे हैं, 2R1 कराएं, तो R3 कितना है, R3 यहाँ पर 3 है, माइनस आप कराएंगे 2 माइनस का 1, तो बच्चा कितना हो जाएगा देखना, 3 माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, तो 3 2 5, यहाँ पर हो गया बच्चा आपका 5, यहाँ पर हो गया बच्चा आपका 5। इसी प्रकार से आप यहाँ भी जब कराएंगे तो R3 कितना है बच्चा, R3 आपका 1, R3 1 है, माइनस का 2 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, इतना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया बच्चा आपका। इसके बाद सेम ईयर आप यहाँ पर कराएंगे, R3 कितना 0 माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस का माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 1 कम 1, तो यहाँ पर बच्चा हो गया आपका 2। इसी प्रकार से आप जब यहाँ भी कराएंगे तो R3 माइनस R3 0 हो गया, माइनस का 2 इंटू R1 कितना होगा बच्चा 2, सॉरी 1 हो गया। अब 0 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये तो हो गया 0, तो बचेगा माइनस तो बच जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ भी 5 कॉमन ले लें और यहाँ भी 5 कॉमन ले लें, मतलब कि 5 आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें 5 से, मतलब अगर आप R2 में भी R2/5 कर दें, मतलब R2/5 कर दें, डिवाइड कर दें 5 से, और R3 में भी आप 5 से डिवाइड कर दें, R3/5 कर दें, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। आपका थोड़ा जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो देखना बच्चा, हम दो रो या 2 कॉलम किसी भी तरीके से हम 2 ले सकते हैं, दो एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखना बच्चा, इससे आप क्या करेंगे, आपकी लाइनें बच जाएंगी, ठीक है, आपका क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये दोनों एक में भी हो सकता था, R1 R2 एक जगह लिख के एक लाइन में सॉल्व हो सकता था, लेकिन हमने कहा आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। R2 में अगर लेंगे तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन 5/5 मतलब R2/5 अगर तो करा रहे हैं, R2 क्या 5 है तो कट के कितना आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0/5 तो यहाँ पर 0, इसी प्रकार से 0, और इसी प्रकार से अगर R3 में देखें, R2 वाला तो आपका हो गया, अब R3 में भी तो हम करा रहे हैं 5 से, तो R3 में 0/5 तो हो जाएगा बच्चा 0। इसी प्रकार से R3 क्या है 5 है, 5/5 बच्चा कितना 1। इसी प्रकार से R3 कितना है, R3 5 है, 5/5 बच्चा 1। अब देखना इधर आप 0 माइनस का 1 1, ठीक है। आप R2 में करा रहे हैं तो 1 माइनस का 1/5, यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर 0, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप R3 में भी तो कराए हैं तो यहाँ पर भी R3 वाला भी हो जाएगा 1/5, 2/5 और माइनस का 2/5। यहाँ तक बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखना बच्चा, अगर आपको यहाँ पर शून्य लाना है किसी तरीके से, आपको क्या लाना, शून्य लेकर आना किसी तरीके से, ठीक है, तो आप क्या कर देना बच्चा, आप कर देना कि R3 माइनस का R2 कर देना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। R3 में क्या कर देना, R3 माइनस का R2 कर देना, ठीक है। देखना किस तरह से, इस तरह से एक एक रो लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से। अभी जल्दबाजी ना करो, ठीक है, शॉर्टकट ना अपनाओ, अभी आराम से करो, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं। देखना R3 की क्या कर दिया हमने, R3 माइनस का R2, अगर हम इसमें से एक में से एक घटा देंगे, मतलब R3 में से अगर इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिमाग लगाना केवल अभी, ठीक है, अभी शॉर्टकट मत अपनाना। तो 1 माइनस का 4 हो गया, माइनस का 1 हो गया और 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। R3 में हम R2 माइनस करा रहे हैं, अगर R3 कितना 0 है, 0 माइनस का 0 बच्चा 0, बिल्कुल आराम से, ठीक है। R3 कितना 1 है, माइनस लगाएंगे, R2 कितना 1 है तो 1 माइनस का 1 बच्चा 0 हो गया। R3 कितना 1 है, माइनस का 0 बच्चा कितना हो गया आपका हो गया 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखना। अब कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, और गड़बड़ होता भी है क्वेश्चन, ठीक है। माइनस का 1/5 और हो गया 0, बस बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। R3 माइनस R2 देखना बच्चा, अगर आप क्या करेंगे कि R3 में माइनस R2 कराएंगे तो R3 आपका 1/5 ही है, माइनस का सिंबल लगाएंगे, R2 माइनस का 1/5 है बच्चा ना, माइनस का 1/5 है तो 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, तो बच्चा हो जाएगा, हर तो समान है तो 5 ही हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चा आ गया 2/5, आपका यह हो गया 2/5।
इसी प्रकार से आप यहाँ आएँ तो R3 कितना है, 2/5 है, लेकिन अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 1/5 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो देखना बच्चा, हर तो आपका 5 हो जाएगा, 2 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1/5 आपका हो जाएगा। तो देखिए बच्चा, 1 हो गया 5। अगर R3 कितना है बच्चा, माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3 है, और R2 कितना है बच्चा, 0 है, तो बच्चा ये तो ख़त्म। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 2/3। ठीक है, अब देखना, बस कुछ ही क्षण आपके और बचे हैं। देखना बच्चा, अगर हम क्या करा दें, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए बच्चा, यहाँ पर 0 चाहिए। ठीक है, अगर हम R1 में ही करा दें क्या, कि R1 प्लस R3 करा दें बच्चा, R1 प्लस R3 करा दें, तो इसके मतलब हिसाब से, मतलब अगर ये है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, देखना R1 में आप करा रहे हैं तो R2 R3 तो फ्री है, तो 0 1 0 और 0 0 1। आप एक काम भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये इस दोनों में तो आपको फिनिश हो गया। अब इस दोनों में कोई आप छेड़खानी ही नहीं करनी। ठीक है, R2 और R3 में कुछ छेड़खानी अब करनी ही नहीं है। तो देखिए आप कोई आंसर मिला लें, यहाँ तक देखिए आपको R2 और R3 वाला कोई आंसर आ रहा होगा, मिला लेना चाहे तो। ठीक है, यहाँ तक तो आपका आंसर आ गया। अब जो आपका आंसर बचा होगा वो बचा होगा R1 में, मतलब रो 1 वाला आंसर अभी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप R1 प्लस R3 करा दें, देखा बच्चा, R1 प्लस R3 तो 1 प्लस 0 बच्चा आ गया आपका 1 ही। R1 प्लस R3 माइनस का 4 प्लस का 0 तो बच्चा आ गया आपका माइनस का 4। R1 प्लस R3 माइनस का 1 प्लस का 1 बच्चा आपका आ गया 0। देखिए यहाँ पर हम 0 बना रहे थे, यहाँ पर 0 आ भी गया। ठीक है, अब देखना R1 प्लस का R3 तो 0 प्लस 2/3 बच्चा, नहीं 2/5। ठीक है, 0 प्लस का 2/5। देखिए बच्चा, एक चीज़ गड़बड़ी शायद हो गई है। क्या हो गई कि अगर यहाँ पर 2/5 था, यहाँ पर 2/5 था, तो यहाँ भी तो 2/5 होगा, यहाँ भी तो 2/5 होगा, और यहाँ माइनस का 2/5 था, तो यहाँ भी माइनस का 2/5 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने R3 2/5 था, यहाँ भी 2/5, यहाँ भी 2/5। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब देखना आप, ठीक है, अब देखना कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कराएंगे आप, R1 प्लस R3 कराएंगे, तो क्या था यहाँ पर R1 0 प्लस 2/5 क्या हो गया था बच्चा, यहाँ पर हो गया था 2/5। इसी प्रकार से R1 कितना है, माइनस का 1 है, और प्लस लगा देंगे, R3 कितना है, 1/5 है, 1/5 है। तो बच्चा आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 एकम 5, माइनस का 5 प्लस का 1/5, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 4/5। तो इतना आ गया बच्चा, माइनस का 4/5। इसके बाद आप देखना बच्चा, अगर R1 1 है, R1 1 है, प्लस करा रहे हैं आप R3 में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 माइनस का 2/5, तो इतना आ जाएगा 3/5। तो बच्चा आपका जो यहाँ पर आ जाएगा 3/5। अभी भी आपको थोड़ा सा मशक्कत और करना है। क्या करना है कि देखना, अगर R1 में आप कर दें R1 प्लस 4R2, R1, हाँ R1 में अगर R1 प्लस 4R2, हाँ आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। आप देखना कैसे, देखना अगर हम R1 है, माइनस का है, और 4 से गुणा करा के जोड़ लें, तो यहाँ पर बच्चा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 प्लस 4R2 0 ही हो जाएगा। यहाँ देखना माइनस का 4 गुणे 4 इंटू 1, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, बस यही आपका लास्ट टॉपिक है। देखना बच्चा, देखना नया पेज लेते हैं समझाने के लिए। देखना, अगर आप R1 प्लस 4R2 करा रहे हैं, तो R1 यहाँ पर तो आपका 2/5 है, फिर बीच में प्लस का सिंबल है, इसके बाद 4 से आपने मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 1/5 हो गया। देखना बच्चा, 2/5 प्लस माइनस माइनस 4/5, तो बच्चा हर आपका आ गया 5, 2 माइनस का 4, अब बचा आपका माइनस का 2/5। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2/5। ठीक है, अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, R2 फिर वही चीज़, R2 कितना है आपका, माइनस का
4/5 है। इसके बाद प्लस 4R2 मतलब 4 इंटू में R2 कितना है 1/5। तुम बच्चा देखना माइनस का 4/5 और प्लस का 4/5। तो बच्चा ये देखा कट के क्या हो गया 0 ही हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 0 आ जाएगा। अब देखना आप R1 कितना बच्चा 3/5 प्लस 4 इंटू R2 तो बच्चा यहाँ पर अब क्या हो गया यहाँ पर हो गया 0। तो ये सब 0 बचा आपका 3/5। अब R2 और R3 फ्री है तो माइनस का 1/5 1/5 और 0 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 2/5, यहाँ पर हो गया 1/5 और यहाँ पर हो गया माइनस का 2/5। तो देखना बच्चों यहाँ तक का आपका ये जो हुआ मतलब क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या कि माइनस का 2/5 0 माइनस का 3/5 मतलब 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस का 2/5। तो देखना बच्चों यहाँ पर आपका जो ए इनवर्स आया मतलब ए इनवर्स आया अवयवों का व्युत्क्रम आया वो कितना है बच्चा इतना आया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है। इसको भी आप कैसे वही प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ही आपको ज्ञात करना। देखना तो आप क्या करते थे सबसे पहले क्या करते थे कि यहाँ पर लिख लेते थे माना आपके पास ए कोई आप भी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी बुक का। देखना मान लेते थे आप कि ए इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू आई ए आप क्या कर लेते थे। ए क्या हो जाता था आपका, एक लाइन यहीं पर बढ़ा दें, ए क्या हो जाता था आपका यही आइडेंटिटी सॉरी ए आपका ए मैट्रिक्स 1 3 माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाता था, 0 हो जाता था, माइनस का 5 और 2 5 0 हो जाता था। ठीक है, इसके बाद आई क्या हो जाता था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इसके बाद ए आपका यही क्या रहेगा व्युत्क्रम। ठीक है, ए इनवर्स यही आपको ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, देखना अब मैंने यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, क्या अब देखना कि यहाँ पर तो आपका 1 है ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं करनी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 0 लाना है, यहाँ पर आपको 0 लाना सबसे पहले। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर 0 लाना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि R2 में आप R2 प्लस 3R1 अगर आप R2 में अगर आप R2 प्लस कर दें 3 गुणे R1 तो हमें लगता है कि आपका काम बन सकता है। कैसे देखना बच्चों, आपने R2 में क्या करा रहे हैं ऑपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो R1 और R3 तो फ्री है 1 3 माइनस का 2। ठीक है, टाइम चाहे जितना लग जाए बच्चा लेकिन आराम से करना है एकदम। ठीक है, आगे देखना R2 अभी आप छोड़ दो 1 0 0 और 0 0 1। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल आराम से। अगर आप R2 में R2 प्लस 3R1 कर रहे हैं तो R2 आपका भी कितना है R2 कितना यहाँ पर माइनस का 3 है, बीच में सिंबल किसका प्लस का, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराया, किस में मल्टीप्लाई कराया R1 में, R1 तो यहाँ पर 1 है तो माइनस का 3 और प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चा आपका यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब देखना इसी प्रकार से R2 यहाँ पर कितना है R2 यहाँ पर 0 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू R1 कितना R1 3 है तो 0 प्लस का 9 बराबर कितना हो गया बच्चा 9 हो गया आपका। यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। इसी प्रकार से आप जब आगे करेंगे R2 कितना यहाँ पर R2 तो माइनस का 5 है, प्लस कराएंगे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे किस में R1 में, R1 यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूनाई 6 तो हो गया बच्चा माइनस का 11। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा कितना आ गया माइनस का 11 आ गया। इसी प्रकार से आप अब यहाँ भी कराएंगे R2 कितना है R2 बच्चा 1 सॉरी R2 यहाँ पर तो 0 है, फिर प्लस 3 इंटू R1 कितना R1 1 है तो आपका कितना आ गया 3 1 जा 3 क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, अब देखना आगे R2 कितना है R2 यहाँ पर 1 है, प्लस का सिंबल लगाएंगे 3 इंटू R1 बच्चा 0 तो यहाँ पर कितना आ गया तो 0 हो गया 1 आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार से आप यहाँ भी करेंगे R2 कितना है R2 0 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, 0 हो गया यहाँ पर इंटू 0 बराबर कितना 0 तो यहाँ पर बच्चा आ गया आपका 0। देखना
एक लाइन आपका हो गया, ठीक है। अभी लाइन की चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है, कि अभी टाइम बचाएं, कुछ नहीं, ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी बस आप आराम से लगाते जाएं 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, अब चलो, अब देखना आप, अगर आपको क्या चाहिए यहाँ पर आप शून्य चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, शून्य चाहिए। आप क्या कर दें, आप कर दें कि R3 में अगर आप R3 माइनस का 2R1 कर दें तो हमारे हिसाब से तो हमें लगता है कि यहाँ पर शून्य हो जाएगा। कैसे देखना, अगर आप R3 में ऑपरेशन करा रहे हैं तो R1 तो R2 फ्री है, तो 1 3 माइनस का 2 आप ऐसे लिख लें, 0 9 माइनस का 11 आप ऐसे लिख लें, इक्वल लगाएं, इधर भी वही काम करें, 1 0 0 3 1 0 और A, ठीक है। बस देखना बच्चा, अगर यहाँ पर कि क्या है 2 है तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया। R3 में आप करा रहे हैं तो R3 में R3 2 माइनस लगाएंगे, 2 इंटू R1 बच्चा कितना 1, तो क्या हो गया 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू कितना 0, तो यहाँ पर आ गया शून्य, ठीक है। अब देखना R3 कितना, R3 है 5 माइनस का 2 इंटू R1 कितना है 3, तो 5 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू कितना माइनस का 1, तो यहाँ पर आ गया बच्चा माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी R3 कितना, R3 0 माइनस का सिंबल लगाएंगे, 2 इंटू R1 कितना माइनस का 2, तो हो गया बच्चा 0 माइनस का माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4 हो गया इज इक्वल्स टू 4 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया बच्चा, यहाँ पर 4 आ गया आपका, ठीक है। आगे देख लेना इसी प्रकार से R3 यहाँ पर कितना है, R3 तो यहाँ पर शून्य है, माइनस का सिंबल लगाएंगे, 2 इंटू R1 कितना 1, तो 0 माइनस का 2 1 जा 2, तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 2, यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 2। इसी प्रकार से यहाँ भी R3 कितना, R3 है तो 0 माइनस का 2 इंटू R1, R1 का हो गया 0, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू सब 0, तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी R3 कितना है, R3 1 माइनस का 2 इंटू R1 शून्य, तो 1 इतना तो 0 ही हो गया, ठीक है, तो बच्चा 1 आपका 1 यहाँ पर हो गया 1। इतना आराम से दोस्तों कोई बताएगा ही नहीं, इतना पक्का है, ठीक है। अब देख लेना आपको किसी तरह से अब क्या करना है, अब आपको कर देना है कि R3 में अगर आपको क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पर 0 बनाना चाहें तो कैसे आप बनाएंगे, यहाँ पर 0 देखना, अगर आप 0 बनाना चाहते हैं R3 में, एक एक लाइन बता रहा हूँ, ठीक है। R3 में अगर आप 0 बनाना चाहते हैं तो आप 9R3 कर दें, ठीक है। अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करा दें R3 में और जोड़ दें R2 को तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। कैसे देखना, अगर आप देखना R3 में करा रहे हैं तो 1 3 और माइनस का 2 आप ऐसे लिख लें और 0 9 और माइनस का 11 आप ऐसे लिख लें, ठीक है। R3 अभी आप छोड़ दें, इधर भी वैसे कर लें 1 0 0 3 1 0 और ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप R3 में करा रहे हैं तो R3 अभी कितना है, यहाँ पर R3 कितना है, R3 तो है कितना शून्य है, फिर R3 कितना शून्य है, लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, 9 R3 करा रहे हैं तो 9 इंटू R3 शून्य, प्लस का सिंबल R2 कितना शून्य, तो हो गया बच्चा कितना 0, तो यहाँ पर आ गया शून्य, ठीक है 0। इसी प्रकार से यहाँ भी 9 इंटू R3 तो 9 इंटू R3 कितना माइनस का 1, फिर प्लस लगाएंगे R2 9 माइनस का 9 प्लस का 9 इज इक्वल्स टू कितना 0, तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें शून्य बनाना भी था तो यहाँ पर शून्य आ गया, इसी तरह से हमने किया था, ठीक है। अब आप इसी तरह से 9 इंटू R3 कितना 4 प्लस लगाएंगे R2 कितना है माइनस का 11, तो आएगा 9 चौके 36 माइनस का 11, तो बच्चा आ गया 25, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 25। अब देखना इसी के आगे देखना, ठीक है, 9 इंटू R3 तो 9 कितना है 9, तो 9 ही रहेगा। R3 यहाँ पर कितना है, R3 है माइनस का 2, फिर प्लस लगाएंगे R2 में कितना 3, तो 9 दूनी 18 माइनस का 18 प्लस का 3 बराबर बच्चा माइनस का 15, तो यहाँ पर लिख देना माइनस का 15, ठीक है। आगे देखना आप 9 हो जाएगा इंटू R3 कितना, R3 शून्य, प्लस लगाएंगे R2 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1,
ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चा, 1 आ गया। आगे देखना 9 इंटू R3 1 प्लस का R2 0, तो 9 1 जा 9, तो इज इक्वल्स टू 9, 9 आ गया आपका। अब देखना आपको किसी तरह से यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। आप एक एक कदम चलें अभी, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे खूब सारे क्वेश्चंस को, तो आप जैसे ये दोनों एक लाइन में कर सकते थे तो आपका एक लाइन बच जाता, ठीक है। लेकिन आप अभी ऐसा मत करें, आप छोटे छोटे कदम से ऊपर चढ़ें, ठीक है। देखना अब आपको किसी न किसी तरह से यहाँ पर क्या लाना, यहाँ पर लाना बच्चा, यहाँ पर 1 लाना, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखना मेरी बात। अगर आप R3 में अगर आप R3/25 अगर 25 से भाग कर दें तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/25 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखना R3 में आप करा रहे हैं तो 1 3 माइनस का 2 0 9 माइनस का 11 ऐसे लिख लें। R3 में करा रहे हैं तो R3 मतलब 0/25 0 0/25 0 25/25 1, ठीक है। इतना समझ में आया आपको बात। अब देखना यहाँ पर 1 0 0 3 1 0। अब देखना बच्चा यहाँ पर कितना R3 कितना, यहाँ पर माइनस का 15 है और बटे में 25 है। अगर आप 5 से काट दें, 5 त्याई 15 5 25 25, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3/5, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी R3 1 है 1/25, तो 1/25 तो हो जाएगा 1/25। इसी प्रकार से यहाँ 9 है, R3 कितना है 9 है, ठीक है। 9/25, तो 9/25 यही हो जाएगा 9/25। आप बेटा आंसर में देख लेना R3 वाला जो आपका है, तो नीचे वाला ऑप्शन आपका मिल रहा होगा अभी, ठीक है। अभी आपको मिलेगा अब R2 वाला, देखना बच्चा। अब अगर आप क्या कर दें, अगर आपको यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, ठीक है। ये तो फाइनल हो गया। R3 में अब कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। R3 में अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखना अगर आपको क्या लाना है, यहाँ पर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। तो क्या करेंगे आप, देखना आप कर दें कि R2 में अगर आप R2 प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो 11R3 कर दें, ठीक है। 11R3 कर दें तो अब देखना आपका आ जाएगा। और यहाँ पर ए तो लगा देना आप, ठीक है। तो R2 में करा रहे हैं तो 1 3 और माइनस का 2 फ्री है, 0 0 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब 1 0 0, अब जो आपको लड़ाई लड़नी है ना, वो अब R1 R2 में लड़नी है, ठीक है। R3 तो आंसर आ गया 1/25 और 9/25, ये तो आपका आंसर आ गया। अब देखना प्यारे बच्चों, अरे सॉरी, यहाँ पर कुछ दूसरा रहेगा, ठीक है। अरे यार गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पर कुछ दूसरा रहेगा। अभी देखते हैं इसको मत लिखना, ठीक है। अभी देखते हैं, देख लेना आप, वो तो अभी करने पे आएगा ना। R2 में आप करा रहे हैं R2 कितना है, R2 है 0। अभी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 0 है, ठीक है। R2 0 है, 0 प्लस 11 इंटू R3 कितना है, R3 0, तो बच्चा यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी R2 कितना है 9 प्लस 11 इंटू R3 कितना है 0, तो बच्चा ये तो 0 आ गया 9, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चा 9 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखना R2 कितना है माइनस का 11 प्लस 11 इंटू R3 बच्चा 1, तो माइनस का 11 प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आ गया 0। ये लाइन में गड़बड़ी है, ठीक है। अभी देखना अभी R2 कितना है, यहाँ पर R2 बच्चा आपका है 3, R2 है 3 और प्लस कराएंगे 11 गुणा में R3 है माइनस का 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 11 तियाँ 33 बटे में 5 5 त्याई 15 माइनस का 33 बटे में 5 बराबर आपका आ जाएगा, आपका बराबर में आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 18 बटे में 5। तो यहाँ पर बच्चा आपका आएगा माइनस का 18 बटे में 5, ठीक है। ये माइनस है 18 बटे में 5, ठीक है। ये माइनस का 18 बटे में 5। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखना
R2 आपका कितना है, एक सेकेंड देखना बच्चों, R2 कितना है आपका यहाँ पर R2 है आपका 9, ठीक है, सॉरी यहाँ पर R2 कितना है, R2 1 है, R2 है 1, फिर प्लस लगाएंगे, 11 से गुणा कराएंगे, किस में गुणा कराएंगे, R3 में, R3 कितना है 1/25, इसी को सॉल्व कर लेना, 1 प्लस 11 एक कम 11, 11/25, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 11/25, ठीक है, ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, आप जानते हैं सॉल्व करना, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 11 कितना हो जाएगा बच्चा, 36 हो जाएगा, 36/25, तो हमें लगता है 36/25 आ गई। तो ये जो आप ये एक लिखे हैं इसको आप 36 बनाएं और बट्टे में 25 बनाएं, ठीक है, 36/25 हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ भी करेंगे, कितना है R2 कितना है, R2 0 प्लस 11 से गुणा कराएंगे, किसमें R3 में 9/25, तो 11 9 99/25, थोड़ा कैलकुलेशन भारी होगा, ठीक है, 99/25, तो यहाँ पर जो आप 0 लिखे थे इसको 99/25 कर लें, और यहाँ पर A थोड़ा यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा हुआ है थोड़ा, ठीक है, गड़बड़ी, तो यह -18/25 है, 36/25 या 99/25, ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चों, अगर आप इसमें अब यहाँ पर आपको 1 लाना है, लेकिन ये क्या है, ये 9 है, ठीक है, अगर आप R2 में कर दें क्या, R2/9 अगर भाग कर दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर किया था 25 से भाग किया था। तो देखना बच्चों, 1 3 माइनस का 2, अब देखना 0 0 1 ये तो हो गया आपका, और ये वाला 1 0 0 माइनस का 3/5, 1/25 और 9/25, ये हो गया। R3 अभी आप ना लिखें, ठीक है, अभी देखना यहाँ पर क्या था, 0/9, R2 कितना, R2 0, 0/9 0, 9/9, ठीक है, कैसे, R2 है 9/9 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर भी 0। अब देखना प्यारे बच्चों, अगर आप 18 माइनस का 18/5 हैं, R2 कितना है, माइनस का 18/5 है, ठीक है, R2 कितना है, माइनस का 18/5 है, और बटे 9 करा दें, 9 करा दें, तो आप जानते हैं ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जाएगा तो भाग होगा, तो आप मल्टीप्लाई कहाँ कराएंगे, अभी भाग कर दें, ऊपर काट दें, 9 दूनी 18 2, तो माइनस का 2/5, तो यहाँ पर बच्चा आ गया माइनस का 2/5, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी R2 अब कितना है, 36/25 और बटे में 9, तो भाग करेंगे, 9 चौकी 36, तो आ गया बच्चा 4/25, तो 4/25 आप लिख दें, ठीक है, तो देखना 4/25 आप लिख दें, आंसर मिला लें, आ गया आंसर, ठीक है, ये जो है कॉल रो का, सेकंड रो का भी आ गया, थर्ड रो का भी आ गया। देखना 99/25 है, तो R2 कितना है, 99/25 और बटे में 9, तो 9 से काटें, 11 9 99, तो 11/25, तो देखना प्यारे बच्चों 11/25 ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपको लड़ाई लड़नी है किसमें, R1 में, ठीक है, चलो R1 में भी देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। क्या कर दें, अगर आप कर दें कि R1 में, जल्दी से देख लेते हैं, R1 में अगर आप R1 प्लस 2R3 कर दें, 2R3 कर दें, तो हमें लगता आ जाए, कैसे देखना, R1 प्लस 2R3, तो 0 यहाँ पर तो हो जाएगा 1, R1 कितना 3 प्लस लगाएंगे 2 × 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। R2 कितना, माइनस का 2, देखना R2 है माइनस का 2, फिर प्लस लगाएंगे 2 × R3 कितना है 1, तो माइनस का 2 प्लस का 2, तो कितना हो गया बच्चा, यहाँ पर हो गया 0, तो यहाँ भी 0 1 0 और 0 0 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कर देना है कि R1 प्लस 2R3 करना, तो R1 अभी यहाँ पर क्या है आपका, R1 है 1 प्लस लगाएंगे 2R3 लिख देंगे, माइनस का 3/5, अब 1 प्लस माइनस माइनस, 3 2 9 6/5, तो यहाँ पर जाएगा 5 माइनस का 6/5, कैलकुलेशन आप जल्दी से करें, अब इंटर में चले गए, ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस का 1/5, तो माइनस का 1/5 आ गया। इसी प्रकार से आप यहाँ भी करेंगे, तो R1 कितना है बच्चा, 0 प्लस 2 × 1/25, तो 2 1 जा 2, 2/25, तो यहाँ पर आ गया 2/25, 2/25 आ गया। अब R1 कितना है यहाँ पर
कितना है 0 है, प्लस का सिंबल लगाएंगे 2 इंटू R3 कितना है 9/25, तो आ गया 9 दूनी 18/25, तो ये हो गया 18/25 आ गया। और ये हो जाएगा माइनस का 2/5, 4/25, 11/25, ठीक है 11/25 और माइनस का 3/5, 1/25 और 9/25। बस आप इस क्वेश्चन से ना एक कदम दूर हैं, एक कदम, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लाना है, यहाँ पर आपको 0 लाना है, बहुत ही आसान सा। R1 में आपका अगर कर दें कि R1 + 3R2 तो हमें लगता है आ जाएगा आपका। कैसे देखना, देख लेना आप। R1 में आप करा रहे हैं तो R1 + 1 + 3 इंटू 0 तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखना R1 कितना 3 + 3 इंटू R2 कितना 1, तो 3 + 3 = कितना बच्चा 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 0 ही है तो 0 और ये 0 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1 ये हो गया। अब आपको क्या एक काम करना है, ठीक है, क्या देखना, यहीं पर आपको देखना है कि R1 में आप करा रहे हैं तो R1 कितना है यहाँ पर माइनस का 1/5 प्लस 3 से गुणा कराएंगे, R2 कितना है माइनस का 2/5, तो बच्चा माइनस का 1/5 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6/5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आपका आएगा सॉरी एक सेकंड, प्लस नहीं कराएंगे, यहाँ पर क्या कराएंगे हम माइनस कराएंगे ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, सिंबल गलती से लग गया, यहाँ पर सब सही है, ठीक है यहाँ पर सब सही है। देखना यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखना यहाँ पर आपका हो जाएगा, चलो एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। देखना अब इसी सही है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम आपका 5 ही हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/5 = कितना 1, तो यहाँ पर बच्चा आपका आ गया 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी करेंगे, क्या है R1 2/25 है, माइनस का सिंबल लगाएंगे, 3 इंटू कराएंगे R2 4/25 से, ठीक है, तो 2/25 और माइनस का 4 × 12/25, तो आपका आ जाएगा -2 माइनस का 12/25, ठीक है, तो घट जाएगा माइनस का 10/25 आ जाएगा, 5 दूना 10 5/25, तो माइनस का 2/5, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बच्चा माइनस का 2/5। आप कैलकुलेशन कर लेना जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लेना आप, R1 कितना है 18/25 है, 18/25 है, ठीक है, माइनस का सिंबल लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें R2 में, R2 है आपका 11/25, ठीक है। देखना 18/25 माइनस 33/25 तो कितना आ जाएगा बच्चा, आपका आ जाएगा 18 और 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 15/25, 5 से काटी 5 × 15 5/25, तो आपका आ जाएगा माइनस का 3/5, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 3/5। और अब R1 R2 R3 तो फ्री है, तो यहाँ पर लिख दिए -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/5 और 9/25। तो देखना बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो आप आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेना कि A 1 कितना बड़ा सा बना लो, कितना 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 और माइनस का 2/5, 4/25, 11/25 माइनस का 3/5, 1/25, 9/25, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल आराम से बताया आपको इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 17 यही है, ठीक है। आप इसको ए ले लेते थे, यहाँ पर आप लिख लेते थे कि माना A = IA, ठीक है। बिल्कुल आराम से जल्दी समझ लेते हैं। ए क्या हो जाएगा आपका, ए मैट्रिक्स हो जाएगा क्या, 2 0 माइनस का 1 और 5 1 0 और 0 1 और 3, ठीक है, ये आपका हो गया
आगे आप क्या करते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। आगे आप ए लिख लेते थे। अब देखना बच्चों, आपको देखो आपने रो पे कर लिया था, ठीक है। अगर आपको कॉलम पे कोई कह दे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कॉलम पे अगर कोई कह दे, 2x2 का तो आपने देख लिया था, ठीक है। तो अगर आप कॉलम पे अगर आप करना चाहें तो कैसे आप करेंगे, देखना कैसे करेंगे आप। अगर आप कर दें कि कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 3, क्योंकि मैंने 3x3 के 2 क्वेश्चन आपको रो पे बताए, इसको कॉलम पे आप देख लो, ठीक है। ये यहाँ आ जाए और ये वाला कॉलम यहाँ चला जाए तो काम बन जाएगा। कैसे देखना, क्योंकि आपको देखिए माइनस का 1 0 और 3, तो माइनस का 1 और 0 और 3 यहाँ हो गया, 2 5 0 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, 2 5 और 0 1 1 तो रहेगा ही। इसी प्रकार से आप यहाँ भी करेंगे 0 0 1, मतलब ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ 1 0 और 0, तो 0 1 0 यहाँ चला गया। अब बच्चा बताना आप, यहाँ -1 हो गया, बात आपकी फिनिश हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। अब बताना, अब क्या बताना आप कि यहाँ भी 0 है। अगर आपको यहाँ 0 करना है, ठीक है, कहाँ पर आपको 0 करना है, अगर आप कहाँ 0 कर दें, अभी देखना कि अगर आप यहाँ कर दें तभी तो दिक्कत हो जाएगा कोई, ठीक है। दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ ये कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखना बच्चों, एक काम आप और कर दो यहीं पर, ठीक है, कि आप कॉलम 2 इंटरचेंज करा दो कॉलम 3 करा दो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मतलब कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 3 कराया था आपने, अब कॉलम 2 इंटरचेंज कॉलम 3 करा दें, मतलब 2 5 0 आप कहाँ ले आओ, कॉलम 2 में, 0 1 1 कहाँ ले आओ, कॉलम 3 में। देख कैसे, माइनस का 1 0 3 तो आप रहेगा ही, कॉलम 2 इंटरचेंज कॉलम 3 करा रहे हैं ना, तो 2 5 0 आप यहाँ कर दो, 2 5 0, समझ रहे हो मेरी बात ना, 0 1 1 0 1 1 आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना वो 0 0 1 तो ये रहेगा ही, 1 0 0 यहाँ ले आओ, 1 0 0 यहाँ ले आओ, और ये 0 1 0 मतलब 0 1 0 ये ले आओ, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन अभी लगेगा, क्योंकि उस तरह से दिक्कत हो जाता है, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता, बटे वटे में हो जाता, ठीक है, तो दिक्कत हो जाता। अब आप क्या करो, अब आपको यहाँ पर शून्य लाना है, ठीक है। तो किसमें शून्य लाना है, कॉलम 2 में शून्य लाना है ना, तो कॉलम 2 में अगर आप क्या कर दें कि कॉलम 2 कर दें प्लस 2 कॉलम 1 कर दें तो बात बन जाएगी। कैसे देखना कैसे, आप कॉलम 2 में करा रहे हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आप लिख दें, तो माइनस का 1 0 और 3 ऐसे लिख दो, और 0 1 1 आप ऐसे लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार से 0 0 1 आप ऐसे लिख दो, 0 1 0 आप ऐसे लिख दो। अब देखना, समझने वाली बात, ठीक है, समझने वाली बात। आप क्या कर दें, कॉलम 2 में आप करा रहे हैं तो देखना कैसे, कॉलम 2 है क्या, कॉलम 2 है, ठीक है, कॉलम 2 भी है, 2 है, देखो 2 है, ठीक है, प्लस का सिंबल 2 इंटू कॉलम 1, कॉलम 1 कितना है, माइनस का 1 है, तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चा यहाँ पर तो 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि 0 है, 5 प्लस 2 इंटू कॉलम 1 0, तो इतना तो 0 हो गया, 5 आपका 5 रहेगा ही। यहाँ पर क्या है 0, कॉलम 2 कितना है 0, फिर प्लस का सिंबल 2 इंटू कॉलम 1 3, तो 0 प्लस 6 बराबर 6, तो यहाँ पर बच्चा आपका आ गया 6, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी कॉलम 2 कितना, कॉलम 2 है 1 1, फिर प्लस का सिंबल 2 इंटू कॉलम 1 0, तो 1 आपका आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से यहाँ भी कॉलम 2 कितना, कॉलम 2 0 प्लस 2 इंटू कॉलम 1 कितना 0, तो इतना क्या हो गया बच्चा 0, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी कॉलम 2 कितना 0 प्लस 2 इंटू कॉलम 1 कितना 1, तो कितना आ गया बच्चा 2 1 कम 2, तो यहाँ पर आ गया 2 1 कम 2, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर होनी चाहिए अब, ठीक है। अब देखना अब देख लेना कि आपको किसी तरह से आप क्या करें। अब आप अगर कहाँ आपको 0 लाना है,
देखें आप क्वेश्चन। अब आप दिमाग लगाएं कॉलम 3 में। कॉलम 3 में देखना, अगर कॉलम 3 में अगर आप दिमाग लगाएं तो आप कर दें कि 5 कॉलम 3, 5 कॉलम 3, 5 कॉलम 3, यहाँ पर शून्य लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ भी शून्य हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। कैसे? 5 कॉलम 3 और माइनस कॉलम 2 कर दें। ठीक है, तो देखना काम बन जाएगा। कैसे? देखना, ये कॉलम 1 कॉलम 2 आप ऐसे लिख लें, माइनस का 1 0 और 3 आप ऐसे लिख लें, और 0 5 6 आप ऐसे लिख लें, और यहाँ पर इक्वल लगाएं, आप इक्वल लगाएं, इक्वल लगाएं, और यहाँ पर 0 0 1 आप लिख लें, 1 0 2 लिख लें, और कॉलम 3 के लिए जगह छोड़ दें। ठीक है, कॉलम 2 कितना है? यहाँ पर कॉलम 3 कितना है? कॉलम 3 कितना है? कॉलम 3 है, यहाँ पर देखें कि आपका 5 है, इंटू कॉलम 3 कितना है? 0। कॉलम 3 कितना है? 0। बीच में सिंबल माइनस का। कॉलम 2 कितना है? 0। तो यहाँ पर क्या आ गया? क्या बच्चा? 0। ठीक है, 5 है, इंटू कॉलम 3 कितना है? 1, माइनस कॉलम 2 कितना है? 5। तो 5 माइनस 5 कितना? 0। ठीक है, यहाँ भी 0, देखो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 1 या -1 लाना, देखना -1 हो जाएगा। कैसे? 5 इंटू कॉलम 3 कितना? कॉलम 3 कितना? 1, माइनस का सिंबल लगाएंगे, कॉलम 2 6, तो 5 माइनस का 6 बराबर माइनस का 1, माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ भी आपको कराना, कैसे? देखना, 5 इंटू कॉलम 3 कितना? 0 हो जाएगा, माइनस का सिंबल आप लगाएंगे, कॉलम 2 कितना? 1, तो ये तो 0, यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 1। ठीक है, यहाँ भी देखना, 5 है, इंटू कॉलम 3 कितना? 1 है, माइनस कॉलम 2 0 है, तो 5 हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 5। आगे देखना, 5 है, इंटू कॉलम 3 कितना है? 0, माइनस कॉलम 2 2, तो हो गया माइनस का 2, तो यहाँ पर बच्चा आपका आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर तो आपका ये 6 है ही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप कर दें 0, आप कहाँ बनाएंगे? अब आप 0 यहाँ पर बनाएं। ठीक है, कैसे? यहाँ पर आप 0 कैसे बना सकते हैं? देखना, अगर आप 0 यहाँ पर बनाना है तो आपको कॉलम 2, ये होगा कॉलम 2। ठीक है, एक चीज़ आप देखें, अगर ये कॉलम 2 में अगर आप कॉलम 2 प्लस कर दें 6 कॉलम 3, कैसे? इसी के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 से गुणा करा देंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें लगता है कि 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखना कैसे, अगर आपको क्या करना है, कॉलम 2 करा रहे हैं तो माइनस का 1 0 और 3। दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो ये बन जाएगा अभी तक हमारे चैनल पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए भाई 1 घंटे तक बना सकता हूँ मैं। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, देखना, 0 0 1, माइनस का 1 5, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो गया। कॉलम 2 में आपको कराना है, देखना समझना, कॉलम 2 यहाँ पर कितना अभी? 0 है, तो 0 लिख लेना, फिर प्लस का सिंबल लगाना, 6 इंटू कॉलम 3 कितना? 0, तो बच्चा 0 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आगे देखना, कॉलम 2 कितना है? 5 है, कॉलम 2 इसके लिए 5 प्लस 6 इंटू कॉलम 3 कितना? 0, बच्चा आपका आ गया 5, तो यहाँ पर आपका आ गया 5। ठीक है, कॉलम 2 कितना? 6 प्लस का सिंबल 6 इंटू कॉलम 3 कितना? माइनस का 1, तो 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका आ गया 0। ठीक है, यहाँ भी कॉलम 2 कितना? 1 प्लस 6 इंटू कॉलम 3 कितना? माइनस का 1, तो 1 माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 5, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 5। यहाँ भी देखना, कॉलम 2 कितना? 0, फिर प्लस लगाएंगे 6 इंटू कॉलम 3 कितना? 5, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 5 6 30, तो 0 प्लस 30, तो 0 से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर आपका आ गया 30। अब देखना, कॉलम 2 कितना? 2 है, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, 6 कराएंगे इंटू कॉलम 3 कितना बच्चा? कॉलम 3 आपका हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2, तो 2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनाई 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 10, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 10। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या लाना है? यहाँ पर आप 0 लाना है। यहाँ पर क्या लाना? आपको 0 लाना है। आप कैसे काम हो जाएगा? बिल्कुल आसानी से होगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। देखना बच्चों, यहाँ पर आपका माइनस छूट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा लिया।
अब यहाँ पर आपको क्या लाना, यहाँ पर शून्य लाना। अगर आप कॉलम क्या कर दें आप, अगर कॉलम वन में अगर आप क्या करा दें, कॉलम वन प्लस करा दें 3 कॉलम 3 से, बात बन जाएगा। ठीक है, बात बन जाएगा। कॉलम वन में आप करा दें कॉलम 1 प्लस 3 कॉलम 3 से, हाँ बात बन जाएगा। ठीक है, बात बन जाएगा। ठीक है, देखो 0 0 5 0 और 0 माइनस का 1 आप ऐसे लिख लो। यहाँ भी माइनस का 5 माइनस का 1 30 5 माइनस का 10 माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं। देखना बच्चों, आपको करना क्या है कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 तो माइनस का 1 है, प्लस 3 इंटू कॉलम 3 0, तो माइनस का 1 तो यहाँ हो जाएगा, माइनस का 1 वही हो जाएगा। यहाँ भी देख लेना कि कॉलम 1 कितना है, 0 है, प्लस करेंगे 3 इंटू कॉलम 3 0, तो यहाँ पर हो गया 0। इसी प्रकार से यहाँ भी हमको तो यही चाहिए था 0 ना, तो देखना कॉलम 1 कितना 3 प्लस का सिंबल 3 इंटू कॉलम 3 माइनस का 1, तो 3 प्लस माइनस माइनस 3 तो इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आपका आ गया 0। बस यहाँ देख लेना, वेरी सिंपल है। 0 है, कॉलम 1 कितना 0, कॉलम 1 0 प्लस का सिंबल 3 इंटू कॉलम 1 कितना माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो गया, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 3। कॉलम 1 बच्चा 0 प्लस लगाएंगे 3 इंटू कॉलम 3 कितना, कॉलम 3 5, तो 5 तिहाई 15, कितना 5 तिहाई 15 हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आपका आ जाएगा। और कितना, यहाँ कॉलम 1 कितना 1 है, कॉलम 1 आपका आ जाएगा 1 प्लस का सिंबल लगाएंगे 3 गुणे कॉलम 3 माइनस का 2। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का 2, तो 1 प्लस माइनस माइनस 3 दूनाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 5, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 5। ठीक है, बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। देखो 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 क्या करना है, आप एक साथ कर दो। देखो कैसे, यहाँ पर आपको प्लस का 1 चाहिए, यहाँ भी आपको प्लस का 1 चाहिए, और यहाँ पर आपको 1 चाहिए। ठीक है, 5 की जगह 1 चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर आप कॉलम 1 में माइनस का 1 कॉलम 1 कॉमन ले लो, नहीं दिख रहा, देखो अब दिखेगा। ठीक है, कॉलम 1 कॉमन ले लो, और आप कॉलम 2 में से आप कॉलम 2/5 कर दो। बात समझ में आ रही है। कॉलम 3 में आप क्या कर दो, माइनस का 1 इसमें से भी कॉलम कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ भी अगर आपने माइनस का 1 कॉमन लिया तो प्लस का 1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉलम 2 में आपने क्या किया, नहीं तो आपको 3 लाइनें करनी पड़ती। ठीक है, अब इसी में समझ में आ जाएगा क्या था कि 5 से भाग किया था, तो यहाँ भी 5 से भाग तो 0, यहाँ भी 5 से भाग तो कितना 1, और यहाँ भी 5 से भाग तो 0। अब कॉलम 3 में भी हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ भी देख लेना, यहाँ पर ए। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर कॉलम 1 में आपने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो गया, प्लस का 15 था माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 5 था तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कॉलम 2/5 -5/5 तो माइनस का 1। ठीक है, 30/5 5 6 30 6, माइनस का 10/5 माइनस का 2। इसी प्रकार से यहाँ कॉलम 3 में आपने क्या किया था, -1 कॉमन लिया था, तो यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1, माइनस का 3 कॉमन लिया था माइनस का 1 कॉलम 3 में से, तो यहाँ पर क्या था प्लस का 5 था तो यहाँ पर माइनस का 5, और यहाँ पर माइनस का 2 था तो यहाँ पर प्लस का 2। ठीक है, यहाँ ए। तो देखना बच्चों, यहाँ पर आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बस आप ऐसे लिख लें, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 5 माइनस का 2 और 2। आप आंसर मिला लें। ठीक है, आप अपनी कॉपी में वो बुक में आंसर मिला लें। हाँ ठीक है, आ रहा है। ठीक है, बस यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बच्चा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा पसंद में आया होगा। इतना बड़ा वीडियो मैंने अभी तक बनाया नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो बना सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।